अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस खान। आज का टॉपिक इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया का है और इसी पे हमने बात करनी है। तो गाइस फर्स्ट कीजिए, हमारे पास एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो डीसी का था। अगर डीसी खुदा ना खास्ता कभी क्रैश हो जाए तो हमें एडीसी की ज़रूरत पड़ती है और एडीसी हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल करना भी जान लिया। यहाँ तक तो बातें तमाम क्लियर हो गई गाइस। लेकिन इस डायग्राम में क्या हुआ था कि जो हमारे स्विचेस थे और जो हमारे इंटरनेट के वायर लगे हुए थे वो एक ही नेटवर्क था, यानी लोकल एरिया नेटवर्क था। अब फर्ज करें डीसी हमारा कराची में है और एडीसी हम बनाना चाहते हैं हैदराबाद में, यानी इतना डिस्टेंस हो और वो आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, वैन लिंक के थ्रू। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ये बात जानते हैं। तो फर्ज कीजिए हमारे पास जो डीसी है वो मौजूद है और एडीसी हमने ज्वाइन किया हुआ है वैन लिंक से, यानी इंटरनेट के थ्रू, या हमने कोई अपनी परचेज की हुई लाइन ली हुई है, सीआईआर वगैरह जो होती है। और हम क्या चाहते हैं कि जो डीसी के अंदर यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। फर्ज करें 400 यूजर्स हैं, 100 ओयू हैं और 50 जीपीओ वगैरह हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा मिकदार है। जबकि जो एडीसी है हम वो इंस्टॉल करना चाह रहे हैं किस पे, हमारी दूसरी लोकेशन पर, रिमोट लोकेशन पर कहीं और रखा हुआ है। अभी इंस्टॉल नहीं किया, हम बनाना चाहते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, जो वैन लिंक है वो क्या होगा कि इतने सारे यूजर्स इधर तक कॉपी करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो हम बहुत ज़्यादा लेट भी हो सकते हैं और हमारे जो इंटरनेट वाला लिंक है हो सकता है इस पर कुछ ज़्यादा ट्रैफिक लोड पड़ जाए हमारे इतने ज़्यादा यूजर्स वहाँ कॉपी होने पे। तो इसका सीधा सा हल क्या है? इसका सीधा सा हल है कि हमारे पास अगर डीसी है और वही वैन लिंक है और हमने एडीसी बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीसी को हम बैकअप ले लेंगे। जितनी भी फाइल हमारे डीसी में मौजूद है, यूजर्स, ओयू और जीपीओ वगैरह की, उसका हम लेंगे बैकअप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। कैसे लेंगे वो बात हम प्रैक्टिकल में जानेंगे। और फिर क्या करेंगे, थ्रू ईमेल, अगर लोकेशन ज़्यादा दूर है तो ईमेल्स वगैरह कर देंगे, या हम अगर खुद जा सकेंगे तो यूएसबी से हम वो फाइल्स अपने साथ ले जाएंगे। उससे क्या होगा कि ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी खुद ब खुद कॉपी हो जाएंगी ईमेल के थ्रू या यूएसबी के थ्रू। कहाँ पर? एडीसी में। और ये काम कॉपी किस मेथड से होगा गाइज? इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया यानी आईएफएम के थ्रू। जैसे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को एडीसी कहते हैं, ऐसे इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया को आईएफएम कहते हैं। तो आई होप बात क्लियर रही हो कि बैकअप लेने से क्या फायदा है, कि बैकअप यानी एक ही दफा वो तमाम चीजें हमारे पास आ जाएंगी, या थ्रू ईमेल कर लें, थ्रू यूएसबी से हम ले जाएं। और उसके बाद अगर हमको यूजर यहाँ डीसी में बनाते हैं तो वो फिर वैन लिंक से होता हुआ वहाँ खुद ब खुद पहुंच जाएगा, क्योंकि 10-12 यूजर्स कॉपी होने में इतना इशू नहीं है। इशू कब होता है? जब हमारे पास एडीसी हम डिप्लॉय कर रहे हो और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हमारे बने हुए हों। तो गाइस मिलते हैं फिर 5 सेकंड्स में इसी के प्रैक्टिकल के साथ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं मोहम्मद हादिस। आज का टॉपिक आईएफएम इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया है। गाइस इसको समझने के लिए सही मायनों में एक डीसी और एक एडीसी की ज़रूरत है। और सबसे पहले हम डीसी को जानते हैं कि इसकी आईपी क्या है और एडीसी की आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद हमारे इस प्रोसीजर को हम आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये टॉपिक स्टार्ट लेने से पहले एक बात हम जहनों में ले आएँ कि आपको एडीसी का कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। एडीसी आपने पहले इंस्टॉल करा हो और उसके बाद हम आईएफएम का टॉपिक स्टार्टअप लेते हैं। अच्छा, राइट क्लिक करना है हमने डीसी पे, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर पे आके चेंज अडाप्टर सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं। यहाँ से जो इसका इथरनेट स्टेटस पे आके डिटेल्स पे क्लिक किया तो आईपी इसकी हमने 10.10 रखी है, जबकि इसका अपना डीएनएस 10.10 ही है। यहाँ तक तमाम चीज़ें ठीक हो गई, क्लियर है। और इंटरनेट हमारा कनेक्टेड है, इस बात को भी याद रहे। अक्सर स्टूडेंट ये इशू कर रहे हैं कि वो इंटरनेट डिस्कनेक्ट होता है, यानी आईपी तो डाल दिया लेकिन नेटवर्क ही कनेक्टेड नहीं है, तो इशू बन जाता है। एडीसी पे आते हैं। एडीसी पे आने के बाद राइट क्लिक किया, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, चेंज अडाप्टर सेटिंग्स, राइट क्लिक करके कहाँ आते हैं, स्टेटस डिटेल्स पे क्लिक किया तो यहाँ आईपी 10.11 है, जबकि इसका डीएनएस हमने गलत दिया हुआ है। इसको प्रॉपर्टी से चेक कर लेते हैं। आईपी होनी चाहिए 10.11 और जो इसका अल्टरनेट है वो हमने डीसी की आईपी डाल दी। ओके करते हैं, ओके करते हैं, यहाँ तक भी बातें क्लियर हैं। अच्छा, एडीसी पे आते हैं हम सर्वर मैनेजर की जानिब। यहाँ से हमने एक्टिव डायरेक्टरी का रोल इंस्टॉल करना है। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज का रोल इंस्टॉल करना है। एड फीचर्स करते हैं, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट करते हैं, इसे नेक्स्ट करते हैं और यहाँ से अगर रीस्टार्ट रिक्वायर्ड करे तो ठीक है, वरना इंस्टॉल कर देते हैं। अच्छा, एक बात याद रहे, हमने एडीसी को तो हमने इंस्टॉलेशन पे लगा दिया, अभी जब हम सर्वर को प्रमोट करेंगे तो हमें आईएफएम की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा, फिलहाल हम कहाँ आते हैं, डीसी पर आते हैं गाइस। आने के बाद हमारी जो एक्टिव डायरेक्टरी है इस पे आते हैं, कहाँ पर, टूल्स पे आते हैं, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स की जानिब।
और यहाँ से यूजर्स में आके हम कोई यूजर बना लेते हैं। या फर्ज करें हमने harddisk.local पे राइट क्लिक करके एक OU डिजाइन कर लेते हैं, न्यू पे आके एक OU डिजाइन करते हैं, सेल्स के नाम से हमने OU बनाया, ओके करते हैं, सेल्स का OU बन गया, इस पर क्लिक किया, हमने एक यूजर बनाया फहद के नाम से, ठीक है जी, फहद के नाम से बनाया, Win2008 इसका पासवर्ड रखते हैं हम, और नेक्स्ट करके इसको हमने फिनिश किया। अच्छा, बताने का मकसद ये है कि हम जब ADC IFM से इंस्टॉल करेंगे तो ये फहद और ये OU हमारे ADC के अंदर खुद से रेप्लिकेटेड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड यानी ऑलरेडी बने हुए आने चाहिए। इसको हमने क्या किया, यहाँ से कैंसिल करते हैं और थोड़ी देर इंतजार करते हैं जब तक एक्टिव डायरेक्टरी यहाँ इंस्टॉल हो रही है ADC यानी सर्वर 2 पर। उसके बाद हमने DC यानी डोमेन कंट्रोलर में IFM का बैकअप लेना है और वो बैकअप हम लेंगे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। उसके चंद कमांड्स हैं, थोड़ा सब्र करते हैं ये इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस आप देख सकते हैं कि कंप्लीट हमारे पास इंस्टॉलेशन हो गई ADC पर। अब ये क्या पूछता है कि हमें इस सर्वर को प्रमोट कराना है। प्रमोट बिल्कुल कराते हैं, लेकिन उससे पहले हमने DC का बैकअप लेना है। जैसे कि हमने बात जानी, तो हम कहाँ आते हैं DC पर, और आने के बाद गाइस हमने क्या किया, कीबोर्ड से स्टार्ट R यानी कमांड प्रॉम्प्ट पे आते हैं, CMD टाइप करके एंटर करते हैं। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे हमने चंद कमांड्स लगानी है ताकि वो इस एक्टिव डायरेक्टरी का बैकअप ले ले, ताकि जब हम कहीं ADC डिप्लॉय कर रहे हों तो हमें वो IFM के लिए बैकअप मौजूद हो हमारे पास। तो सबसे पहले हम कहाँ आते हैं, NTDS यूटिलिटी पे आते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था फिज्मो रोल्स में NTDS यूटिलिटी क्या है। NTDS यूटिलिटी पे आने के बाद हमने क्या करना है, एक्टिवेट करना है। किसे करना है एक्टिवेट, इंस्टेंस को करना है। एक्टिवेट करते हैं NTDS को, हमने क्या लिखा एक्टिवेट इंस्टेंस, और शिफ्ट के साथ इनवर्ट्स कॉमा के अंदर हमने लिखना है NTDS और इनवर्ट्स कॉमा बंद करने, ठीक है। यहाँ से जैसे लिखते हैं हमने इंटर करा, यहाँ से हमने उसे बताया कि NTDS एक्टिवेट हो जाए, हमने बैकअप लेना है। अब वो बैकअप क्यों ले रहे हैं, हमने बताया हम इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया यानी IFM के लिए ले रहे हैं। हमने जैसे इंटर किया IFM के ऊपर हम कमांड्स पे आ गए। अब हमें ये बताना है कि जितनी भी फाइलें आपके पास मौजूद हैं उन्हें आप संभाल के रखिए जहां हम बताते हैं। तो उसके लिए कमांड लगाएंगे हम, क्रिएट करें आप कंप्लीट सिस वॉल्यूम। सिस वॉल्यूम यानी उसके जितनी भी कमांड्स हैं उसके NTDS के फोल्डर सिस, उसको फुल यानी फुली आप कॉपी करें, फुली उसका बैकअप बनाए। कहाँ पर, मैंने कहा C पार्टीशन में, कॉलन लगाया, बैकवर्ड स्लैश लगाते हैं। हमने कहा C पार्टीशन में जाए, किस नाम से, कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने आप बैकअप लिखना चाहूँ बैकअप लिख सकता हूँ, IFM लिखना चाहूँ IFM, कोई भी नाम मैं अपने नाम से कर लेता हूँ। आप अपने नाम से जब प्रैक्टिकल करें तो अंजाम दीजिएगा। हमने क्या कहा, C की डायरेक्टरी में उसको क्रिएट करो, और किस फोल्डर से, हार्ड डिस्क के नाम से। अगर मैं आपको माई कंप्यूटर खोलूँ और C में आऊँ तो देखें अभी यहाँ कोई हार्ड डिस्क के नाम से फोल्डर क्रिएट नहीं है, जबकि यहाँ आके अगर हम इंटर करें तो थोड़ा टाइम लेगा, ये स्नैपशॉट उसका क्रिएट करेगा। जो टाइम दरकार करें हमने इंतजार करना है, और आपने भी जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो आपने थोड़ा सा सब्र करना है। ये सारे वहाँ स्नैप्स क्रिएट करेगा, और हमारे माई कंप्यूटर के अंदर अगर हम C में आए तो उसूलन यहाँ एक हार्ड डिस्क के नाम से फोल्डर देखें बन गया है, और इसी के अंदर तमाम डायरेक्टरीज आएंगी। थोड़ा सब्र करते हैं। ऑलराइट, सो गाइस आप देख सकते हैं लास्ट में लाइन लिखी हुई आई है हमारे पास, IFM मीडिया क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी सक्सेस हो गया। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इसको क्वाइट करना है। यहाँ हमने क्वाइट लिख के एंटर करा, हम IFM से पीछे आए, और उसके बाद हमने NTDS को क्वाइट करा, और उसके बाद हमने इसको EXIT एग्जिट करके एंटर कर देते हैं। यहाँ तक बातें क्लियर है। स्टार्ट E करते हैं, माई कंप्यूटर पे आते हैं, C ड्राइव पे देखें हार्ड डिस्क का जो फोल्डर आया है उसमें एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक डायरेक्टरी है NTDS की, रजिस्ट्रीज आ गई सारी, और यहाँ पर हमारे पास सिस वॉल्यूम जिसके अंदर हमारी जो DNS और जो स्क्रिप्ट्स वगैरह हैं यानी ग्रुप पॉलिसी वगैरह, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर हमारे पास आ चुकी हैं। इसने बैकअप बना दिया DC में। अच्छा, ये बैकअप याद रहे, अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी में कोई तब्दीलियाँ करते हैं तो जब आप पूरी तब्दीलियाँ कर लें और अब आप समझते हैं DC के अंदर कोई मजीद काम नहीं करना, तो आपने बैकअप लेना है। उससे पहले बैकअप ना लीजिएगा, यही मशवरा है। जब सारे काम आप अंजाम दे दें, DC बिल्कुल प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप बैकअप लें, उसके बाद उसको ADC पे डिप्लॉय करें, और उसको आपस में जब आप कनेक्ट ही कर देंगे तो मजीद यूजर्स बनाएंगे तो वो आपस में बाद में रेप्लिकेट होते रहेंगे। अच्छा, अब मैं सहारा ले रहा हूँ एक USB का, किंगस्टन एक USB हमने प्लग करी अपने कीबोर्ड कंप्यूटर से। गैस गौर कीजिएगा, अब करना क्या है, हमने इसको ओके करते हैं। यहाँ से ये जो फोल्डर है हार्ड डिस्क वाला, इसको हमने राइट क्लिक करके क्या करा, कॉपी करा, हमें ADC तक पहुँचाना है, ठीक है। स्टार्ट E करते हैं, USB के अंदर आए, हमने राइट क्लिक करके इसको यहाँ पेस्ट किया,
जो डायरेक्टरी हमने वहाँ से बनाई इसको पेस्ट करते हैं, और ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती, कम होंगी, ये कुछ चंद ही MBs के होंगे। 34 बता रहे, सही से कॉपी हो जाए फिर देखते हैं। समथिंग MB गाइस। अगर ज़्यादा भी फाइल्स होंगे हमारे पास तो इतना डेटा नहीं है, अगर 600-700 MB तक भी जाए तो कोई इशू नहीं है। उससे बेहतर है कि हमारा जो ADC है वो टाइम लगाए रेप्लिकेट में, तो उससे अच्छा हम ये जो काम है कॉपी वाला वो कर लें। अच्छा, सेम ये क्या करते हैं हम, अब आते हैं हम ADC की जानिब। अच्छा, अब हमने जो DC के अंदर जो बैकअप बनाया था गाइस USB में, वो USB हम प्लग करते हैं किसमें, हमारे ADC वाली मशीन में। यानी हमने वही USB लगाई, और वो कहाँ उठानी चाहिए, हमारे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर जो भी लोकेशन पर हो। स्टार्ट E करने के बाद गाइस वही ड्राइव आ गई। यहाँ से जो हमने वो फोल्डर था उसे राइट क्लिक करके कहाँ करते हैं, कॉपी कर लेते हैं हमारे इस कंप्यूटर में, इस सर्वर कंप्यूटर पे। हमने इसको C में रख दिया। आपके पास दूसरा पार्टीशन हो तो आप उसमें भी रख सकते हैं। और मजीद आप इस बात को जानते हैं कि प्रोमोट करने के बाद हमने उससे रिलेशन कायम करने के बाद क्या करना है। अच्छा, यहाँ से तमाम चीज़ें ठीक है, USB का काम हमारा हो गया। हमने USB को कंप्यूटर से अनप्लग कर दिया। ये यहाँ तक बात क्लियर हुई। करने के बाद अब हम क्या करते हैं, प्रोमोट टू दिस सर्वर करते हैं, डोमेन कंट्रोलर की तरफ प्रमोट करते हैं। और करने के बाद ADC बनाने के लिए मुझे बताइए यहाँ से हम कौन से स्टेप्स फॉलो करते थे। हमने यहाँ क्या करना है, डोमेन का नाम लिखना है, ठीक है, सिलेक्ट करा। करने के बाद उसे ऑथेंटिकेट कराना है, हादिस एडमिनिस्ट्रेटर। पासवर्ड क्या है, WIN 2012, इंटर। हादिस.लोकल आ गया, इससे रिलेशन कायम हो गया, यानी कनेक्टिविटी बरकरार है। हम ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। यहां से कोई भी पासवर्ड रिक्वायर्ड है, विन 2012 ही दे दिया हमने। यहां से गाइस बात जानने वाली है स्पेशली इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया IFM ऑप्शंस। यहां से हमने इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया पे क्लिक किया, और ये जो डॉट है यहां से हमने ब्राउज कराया कि कहां पर फाइल्स रखी हैं आपके पास। हमने कहा C ड्राइव में है, हादिस की जो डायरेक्टरी हमने उस पर क्लिक करके ओके किया, तो ये वेरीफाई करेगा। अगर कोई एरर जनरेट कर दिया तो इट्स मीन हमारा बैकअप सही से नहीं लिया गया है, और अगर कोई एरर जनरेट नहीं किया जाता तो इट्स मीन बैकअप सक्सेसफुली हो गया है। तो देखिए कोई एरर जनरेट नहीं किया। अच्छा, अब ये पूछ रहा है रेप्लिकेट कहां से करना है। ADC हमारे सर्वर 2 कंप्यूटर है, DC हमारा सर्वर 1 है। मैंने कहा आपने सर्वर 1 से रेप्लिकेट करना है। अगर कोई चीजें उसमें बाद में डिजाइन की जाए तो आप अब तक की जो चीजें बनी है वो इसमें से कॉपी कर लें, बाकी जो हो वो आप इंटरनेट यानी वैन लिंक से हम कॉपी करते रहेंगे। हमने नेक्स्ट किया, करने के बाद सिंपल नेक्स्ट करते हैं गाइस, और सीधा सा आसान सा मेथड है। अब इसको इंस्टॉल करना है और हमारा ADC तैयार हो जाएगा IFM के थ्रू। और सबसे अच्छी बात, जो हमने वहां OU डिजाइन किया था सेल्स का, और उसमें एक यूजर बनाया था फहद, वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद आने चाहिए। इंस्टॉल करते हैं गाइस, थोड़ा सब्र करते हैं यहाँ पर भी, और फिर चेक करते हैं कि आप वो चीजें ऑब्जेक्ट्स हमारे रेप्लिकेट हो गए। विन 2012 हमारा जो पासवर्ड है वही आ गया, हमने टाइप करके इंटर करते हैं गाइस, और ADC हमारा तकरीबन बन चुका है, रिस्टार्ट भी हो गया सर्वर। और अब हम ये देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हमारे OU और यूजर कहते हैं क्या वो रेप्लिकेटेड हैं। तो IFM का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा गाइस, बस ये जस्ट व्यू करना है। और अब आप देख सकते हैं गाइस हादिस.लोकल पे जैसे आते हैं तो एक सेल्स का OU भी बना हुआ है, और उसके अंदर फहद यूजर भी है जो कि हमारे DC से रेप्लिकेट हो गया है ADC में। तो गाइस ये छोटा सा टॉपिक था, ज्यादा मेहनत नहीं है, ज्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं है, इंस्टॉल फ्रॉम मीडिया IFM। लेकिन ये टॉपिक्स नहीं आते हो ना तो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अगर आप किसी कंपनी में हैं और किसी जगह वैन लिंक के ऊपर ADC डिप्लॉय करना चाहते हैं, और आपके पास 100, 50, 60 यूजर्स हैं, और आप समझते हैं कि आपका वैन लिंक भारी हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, उस पर लोड आ जाएगा, तो सबसे बेहतर तरीका ADC को IFM के थ्रू इंस्टॉल करना। तो आई होप बात क्लियर हुई है। मिलते हैं गाइस फिर नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ। MCA से तकरीबन हमारा एंडिंग चल रहा है, 1-2 टॉपिक्स हम MCSE के भी डिस्कस कर लेंगे, और ये जल्द ही ट्रेनिंग हम वाइंड अप करते हैं। ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फी अमान अल्लाह।